श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, नवद्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण अब शरीर की तुलना नवद्वारों को खोलने से कर रहे हैं। आत्मा नगर के राजा के समान है, जिसका शासन अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां और प्राणशक्ति रूपी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इनका शरीर पर शासन तब तक चलता है जब तक कि मृत्यु के रूप में इनका नश्वर शरीर छिन नहीं जाता। किंतु इनका शरीर पर नियंत्रण रहते हुए भी सिद्ध योगी स्वयं को न तो शरीर और न ही शरीर के स्वामी के रूप में देखते हैं, अपितु वे शरीर और इसमें होने वाली सभी क्रियाओं को भगवान से संबंधित मानते हैं। मन से सभी कर्मों का परित्याग कर वे अपने शरीर में सुखपूर्वक रहते हैं। इसे साक्षी भाव या अपने चारों ओर खड़ित हो रही सभी क्रियाओं का अनासक्त दृष्टा होने की मनोवृत्ति भी कहा जा सकता है। इस श्लोक की उपमा श्वेताश्वतरोपनिषद में भी दी गई है। यह शरीर नवद्वारों, 2 कान, 1 मुख, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र, गुदा और लिंग से निर्मित है। भौतिक अवधारणा के कारण शरीर में रहने वाली आत्मा स्वयं की पहचान नवद्वारों के नगर के साथ करती है। इस शरीर में परमात्मा भी निवास करते हैं, जो संसार के सभी प्राणियों के नियंता है। जब आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ती है, तब वह शरीर में रहते हुए भी उनके समान उससे अछूती रहती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह बोध कराया कि देहधारी जीवात्मा न तो करता है और न ही किसी कार्य का कारण। अब यह प्रश्न सामने आता है कि क्या भगवान ही संसार में सभी कर्मों के वास्तविक कारण है? इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। इस श्लोक में प्रभु शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है, जो यह इंगित करता है कि वे सारे संसार के स्वामी हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड की गतिविधियों का संचालन करते हैं, तथापि अकर्ता रहते हैं। वे हमारे कर्मों के न तो संचालक हैं और न ही अच्छे बुरे कर्मों के निर्णायक। हम अच्छे या बुरे जो भी कार्य करेंगे, उसका निर्णय भगवान नहीं करते। यदि भगवान हमारे कर्मों के संचालक होते,
तब उन्हें शुभ और अशुभ कर्मों के उपदेशों को विस्तृत रूप से समझने की आवश्यकता न पड़ती। समान रूप से भगवान हमारे कर्तापन होने के बोध के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार यदि भगवान जानबूझकर हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व करने लगते, तब फिर हम उन्हें अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का दोषी ठहराने लगते। वास्तव में जीवात्मा स्वयं ही अज्ञान के कारण ऐसा अभिमान कर लेती है। यदि जीवात्मा इस अज्ञान को भी दूर करने का निश्चय कर ले, तब भगवान अपनी कृपा से इस अज्ञान को दूर करने में उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से कर्तापन के बोध को त्यागने का उत्तरदायित्व जीवात्मा का होता है। शरीर प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है और सभी कर्म इन्हीं गुणों के अंतर्गत निष्पादित होते हैं, किंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा स्वयं को शरीर मानकर कर्मों के कर्तापन के भ्रम में उलझ जाती है, जो कि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती है, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। भगवान किसी के पुण्य या पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जीवात्मा स्वेच्छानुसार अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है। अब कोई यह कह सकता है कि भगवान जीवात्मा को इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि आत्मा परमात्मा का अणुअंश है और वह सीमित मात्रा में भगवान के गुणों से संपन्न होती है और भगवान परम स्वतंत्र है। इसलिए जीवात्मा अपनी इच्छानुरूप इंद्रिय, मन और बुद्धि का प्रयोग करने में अल्प रूप से स्वतंत्र होती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा के बिना प्रेम का संचार नहीं होता। केवल प्राणियों में ही प्रेम करने के विकल्प को चुनने की योग्यता होती है, क्योंकि भगवान ने हमारी रचना उनसे प्रेम करने के लिए की है। इसलिए उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। अतः हमें अपनी इच्छानुसार किए गए कार्यों के शुभ और अशुभ परिणामों के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अज्ञानवश कुछ जीवात्माएं जो यह नहीं जानती हैं कि वे अपने कर्मों का चयन करने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं और वे अपनी सभी भूलों के लिए भगवान को उत्तरदायी ठहराती है। अन्य जीवात्माएं यह अनुभव करती हैं कि वे कर्म करने की स्वतंत्र इच्छा से युक्त है, लेकिन फिर भी वे शरीर होने की अहम धारणा के कारण कर्तापन के अभिमान को प्रश्रय देती है। यह पुनः अज्ञानता का सूचक है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में यह व्याख्या करेंगे कि इस अज्ञानता को कैसे मिटाया जा सकता है। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः
तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। रात्रि के अंधकार को मिटाने की सूर्य की शक्ति अतुल्य है। पूर्ण चंद्रमा और स्वच्छ आकाश में दिखाई देने वाले सभी तारों के प्रकाश से रात्रि का अंत नहीं होता, किंतु जिस क्षण सूर्य उदित होता है तब रात्रि शीघ्र प्रस्थान की तैयारी करती है। सूर्य के प्रकाश की शक्ति के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार समान रूप से भगवत ज्ञान के प्रकाश के प्रभाव से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार ही भ्रम की उत्पत्ति का कारण होता है। अज्ञान के अंधकार के कारण हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं और स्वयं को सभी कार्यों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। जब भगवत ज्ञान का प्रकाश चमकने लगता है तब भ्रम उल्टे पांव भाग जाता है और आत्मा जागृत होकर शरीर रूपी नगर के नवद्वारों में रहते हुए भी अपनी सच्ची आत्मिक वास्तविकता को पहचान लेती है। जीवात्मा इससे पहले अंधकार में पड़ी थी, क्योंकि भगवान की माया शक्ति अविद्या ने उसे अंधकार से आच्छादित कर रखा था। जब भगवान की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति विद्या ज्ञान के आलोक से उसे प्रकाशित कर देती है, तब उसका भ्रम दूर हो जाता है। श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। जिस प्रकार अज्ञानता के कारण कोई संसार या जीवन और मरण के सतत चक्र के कष्ट सहन करता है, लेकिन ज्ञान में माया के बंधन से मुक्त करने की शक्ति होती है, ऐसा ज्ञान भगवत भक्ति से युक्त होता है। इस श्लोक में पूर्ण भगवत चेतना का अर्थ प्रकट करने के लिए निम्नांकित सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। तबुद्धयः का अर्थ बुद्धि को भगवान की ओर निर्दिष्ट करना है। तदात्मनः का अर्थ अंतःकरण पूर्वतया भगवान में तल्लीन करना है। तन्निष्ठाः से तात्पर्य बुद्धि का भगवान में दृढ़ निश्चय होना है। तत्परायणाः का अर्थ भगवान को परम लक्ष्य और आश्रय बनाने का प्रयास करना है। इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान वह है जो भगवान के प्रेम की ओर ले जाए। ऐसे प्रेम में तल्लीन भक्त उन्हें सर्वत्र और सब में देखते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो